Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we discuss the topic respiration from 6th unit life processes from the 10th class. In the last video we discussed about the nutrition, and during nutrition we discussed the different steps that takes place during the digestion or the nutrition of the food material. One of the steps is the ingestion. After that there is the digestion, absorption, assimilation, and last one is the egestion. One of the important step is the assimilation. After the absorption of the food, the assimilated food is used mainly for the two purposes. First is the food used for giving the energy. Second, use that assimilated food for the growth and repairment of the body. And now the question, how we get the energy from that assimilated food? And in order to get the energy from assimilated food, the process used is known as the respiration. तो हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी फ्रॉम द एसिमिलेटेड फूड इज नोन एज द respiration. And respiration is mainly divided into the two types. One is the aerobic respiration and second is the anaerobic respiration. The respiratory process which uses oxygen, the oxygen or air. The respiration takes place in the presence of oxygen and air is known as aerobic respiration. And the respiration which takes place without oxygen or in the absence of oxygen air is known as anaerobic respiration. Aerobic respiration जनरली कहाँ पर देखने को मिलते हैं? Inside the human beings, dogs, cats, lions, elephants, cows, buffaloes, goat, deer, birds, lizards, snakes, earthworm, frog, fishes. उन सब में क्या होती है? Aerobic respiration means they respire in the presence of oxygen. But in some lower organism like yeast, bacteria, some non-green plants and single-celled organism, the anaerobic respiration takes place. अगर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को डिस्कस करें डिटेल में तो हम जनरली क्या कहते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन टेक इनसाइड द सेल एंड यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग द एनर्जी फॉर बर्निंग द फूड. मीन्स आपके पास इस तरह से हम क्या शो करें? एक सेल को, दिस इज द सेल, ये इसका न्यूक्लियस और यहाँ इसकी ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म. अब सेल क्या करेगा? इट टेक द फूड किसकी फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. साथ में ये किसको लेगा? ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम एयर. तो दिस फूड ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करेगा? बर्न करेगा इनसाइड द सेल. मीन्स उसका क्या होगा? रेस्पिरेशन होगी. और जैसे ही ये बर्निंग ऑफ फूड होगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में एनॉर्मस मीन्स लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी. एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन. एंड दैट होल प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. अगर मैं इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में या वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. अब जो हमारे पास ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है दैट इज एसेंशियल फॉर द लाइफ. क्यों है एसेंशियल? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस. जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है सबको करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? एनर्जी की. और वो एनर्जी कब रिलीज होती है? जब कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस. और हर एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस होंगे तभी वो लिविंग होगा, तो उस चीज के लिए किसकी नेसेसिटी है? रेस्पिरेशन प्रोसेस की. अब हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन से 3 प्रोडक्ट आए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. एनर्जी को हमने यूटिलाइज किया फॉर द लाइफ प्रोसेसेस. वाटर को भी हम बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट हार्मफुल, इट इज बेनिफिशियल फॉर द लाइफ प्रोसेसेस. बट कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कैसा है? हार्मफुल है. एंड दैट हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट इज रिलीजेज आउटसाइड ड्यूरिंग द ब्रीथिंग. यहाँ पर अब मैंने टर्म क्या यूज की? ब्रीथिंग. ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है.
जब हम ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ब्रीथिंग मीन्स सिंपली द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स द ब्रीथिंग एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। मीन्स जब रेस्पिरेशन होगी तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा, साथ ही साथ क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन टू रिलीज द एनर्जी। ब्रीथिंग हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस है जो किसकी इन्वॉल्वमेंट को शो करता है, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट को। मीन्स लंग्स क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन हमारे पास एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो किसकी इन्वॉल्वमेंट रखता है, दैट इन्वॉल्व्स द माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स पहले साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन होगी और फिर कहां पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बायोकेमिकल वर्ड है यहाँ पर, दैट मीन्स फर्स्टली तो वो केमिकल एनर्जी ऑफ फूड को यूज करेगा और सेकेंड उसको यूज करेगा अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस। और इन सिंपल वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं कि ब्रीथिंग इज अ सिंपल प्रोसेस बट रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो हमारे पास ये ATP मॉलिक्यूल है ये कहाँ से बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ लो एनर्जी कंटेंट दैट इज ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कंबाइन करता है किसके साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और साथ में यहाँ पर क्या होता है, वाटर कंटेंट, और यूटिलाइज करता है एनर्जी को। और ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है, दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो ADP कंबाइन करेगा फोस्फेट बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी दैट रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू फॉर्म द हाई एनर्जी कंटेंट दैट इज ATP। अब आपके पास जो ADP है वो लो एनर्जी कंटेंट है क्योंकि यहाँ पर 2 फॉस्फेट हैं, डाइफॉस्फेट। ये हाई एनर्जी कंटेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 ट्राइफॉस्फेट। अब जब बॉडी के अंदर या सेल को एनर्जी की नीड होगी देन ATP कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग द वाटर टू रिलीज द एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ साइड बाय साइड या हैंड टू हैंड 2 प्रोसेसेस है। फर्स्ट ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ के एनर्जी यूटिलाइज करता है फ्रॉम रेस्पिरेशन और क्या बना देता है, ATP। और ये ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की, दैट मस्ट बी स्टोर्ड इनसाइड द सेल। और जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो ATP वाटर को यूटिलाइज करके टूट जाती है किसमें, दोबारा से ADP के अंदर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, और क्या रिलीज कर देती है, एनर्जी को। इट मीन्स यहाँ पर क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी रहता है इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है वो नियरली इक्विवेलेंट होती है 30.5 किलो जूल पर मोल के। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट रिमेंबर, जो अभी मैंने आपको कहा था, ATP is known as the energy currency of the cell। और जो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड है किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में, दैट इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स, ऐसे ही फॉर द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड मैनी एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस inside the body for the proper functioning of the cell। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हाउ द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज टेक्स प्लेस। मीन्स ग्लूकोज किस किस पार्ट में टूटता है, कहाँ कहाँ टूटता है और कौन कौन से सब्सटेंसेस देता है आफ्टर देयर ब्रेक डाउन। तो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ दिस पार्ट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाउ ग्लूकोज ब्रेक डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इसको स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए ग्लूकोज है क्या। ग्लूकोज का आपके पास फॉर्मूला है C6H12O6 मीन्स इट इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये एक सिंपल फूड है जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसके अंदर, सेल के अंदर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और ये अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है तो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या रिलीज कर देता है, एनर्जी। अब ग्लूकोज डायरेक्टली इन तीनों में नहीं ब्रेक डाउन होता, वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जिसका नाम क्या है, दैट इज नोन एज द पायरुविक एसिड, या हम इसको सिंपली पायरुवेट भी बोल सकते हैं।
and that process of oxidation of glucose to pyruvic acid is known as the glycolysis, and that glycolysis process takes place inside the cytoplasm of the cell. अब जो इनिशियली ग्लूकोज का है हमारे पास कितने मॉलिक्यूल होते हैं 1, और पायरुविक एसिड के यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं 2, एंड द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड इज CH3C double bond OCOOH, मीन्स इट इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। और इसका अगर हम नाम करें तो ये ग्रुप आपके पास कौन सा है कीटोनिक, और ये आपके पास कौन सा है कार्बोक्सिलिक। तो हम इसको नाम क्या दे सकते हैं कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पायरुविक एसिड के पास 2 चॉइस हैं कि वेदर इट अंडरगो द एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मींस अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा, और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये किस में जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कहां पर होती है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, और ये किस में टूट जाएगा, इट गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या रिलीज करेगा 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी, दैट इज ATP, दैट इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP। और अगर पायरुविक एसिड कहां पर जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, और ध्यान रखना है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो सारी की सारी कहां पर होती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो पायरुविक एसिड है वो टूटकर हमें क्या देगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ओनली द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP, मीन्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड देयर। And the anaerobic respiration that takes place in the cytoplasm in the absence of oxygen, that process is also known as the fermentation. For example, the fermentation process takes place in case of yeast. मैंने आपको इनिशियली बताया था जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो जनरली किस में होती है, ह्यूमन बींग्स वगैरह, लायंस, एलिफेंट में, लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस में होती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नॉन ग्रीन प्लांट, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, एंड दैट स्पेसिफिक प्रोसेस इज नोन एज द फर्मेंटेशन। जनरली जो शुगर से अल्कोहल तैयार की जाती है दैट आल्सो इन्वॉल्व द प्रोसेस जिसका नेम क्या है, दैट इज द फर्मेंटेशन। इन ह्यूमन बींग जनरली कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, बट सम टाइम देयर इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हैवी फिजिकल एक्सरसाइज। जब क्या होता है ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है फास्टर इन द मसल्स, बट वहां पर ब्लड से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है मसल्स पे वो क्या होती है कम, तो उन केसेस में पायरुविक एसिड ह्यूमन बींग के अंदर किस में चला जाता है, एनएरोबिक ऑक्सीडेशन या रेस्पिरेशन के अंदर। और वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मसल्स में होगी तो वहां पर क्या रिलीज करेगा, लैक्टिक एसिड एंड ATP।